हेलो एवरीवन, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अब सीखना क्या है अपने को, किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में हम मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो जो मिडिल टर्म है वो डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसके ऊपर। कहने का मतलब क्या हुआ, देखिएगा ज़रा ध्यान से। मान लीजिए कि हम 5 टर्म लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया, 5। टोटल क्या है, 5 टर्म्स है। और मिडिल टर्म कौन सा होगा यहाँ पे, 1 2 3 1 2 3, ये थर्ड वाला है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7। तो अब बताइए इसमें कौन सा मिडिल टर्म, 1 2 3 4 1 2 3 4। जो चौथे प्लेस पे है वही क्या हो गया, मिडिल टर्म हो गया। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे, तो 7 टर्म्स। और जो फोर्थ प्लेस पे आया वही मेरा क्या हो गया, मिडिल टर्म हो गया। ठीक है, 5 और 7 क्या है, दोनों ही ऑड नंबर है। एक इवन लेके देखते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 4। तो जैसे इवन टर्म लेंगे हम 4, तो इवन में क्या होता है कि फिर 2 मिडिल टर्म होते हैं, है ना। एक मिडिल टर्म ये होगा और फिर एक मिडिल टर्म ये होगा। तो ये कौन से प्लेस पे है, दूसरे पे, और ये तीसरे के ऊपर। ठीक है, एक और एग्जांपल, 1 2 3 4 5 6। तो 6 में मिडिल टर्म कितने होंगे, फिर 2 मिडिल टर्म हो गया। कौन कौन सा, तो 1 2 3 ये वाला, और फिर 1 2 3 इधर से ये वाला। तो थर्ड प्लेस एंड फोर्थ प्लेस। ठीक है, अगर 6 टर्म हुए तो कितना, थर्ड और फोर्थ वाला जो है वो आपका मिडिल टर्म कहलाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर क्या हुआ, कहने का मतलब कि जो मिडिल टर्म है वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, मतलब इवन है या ऑड है। ठीक, तो देखिए अगर यहाँ पे दोनों में ऑड था, 5 था, तो 3 कैसे आया, 5 था तो मिडिल टर्म 3 कैसे आएगा, तो 5 प्लस 1/2 करने पे 5 प्लस 1 6/2, 3 आ गया। इसमें देखो 7 है तो 8 कैसे, 4 कैसे आया, तो 7 प्लस 1/2, तो 8/2 कितना, 4 हो गया। ठीक, अब देखो 4 है तो 2 और 3 कैसे आएगा, तो 4/2 करने पे 2 आ गया, एंड 4/2 प्लस 1 करने पे 3 आ गया। सेम यहाँ पे 6/2 करने पे 3 आ गया, एंड 6/2 प्लस 1 करने पे 4 आ गया। ठीक, तो हम यहां से लिख सकते हैं, इफ नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू k, अगर k टर्म्स है, ठीक, तो पहला इफ k इज ऑड, अगर k ऑड है, k अगर ऑड है तो दिस वुड इम्प्लाई कि देयर विल बी 1 मिडिल टर्म। ठीक है, अगर k ऑड है तो 1 मिडिल टर्म होगा, और वो मिडिल टर्म कौन सा होगा, तो k प्लस 1/2th टर्म जो होगा वही आपका मिडिल टर्म होगा। ठीक है, और अगर इफ k इज इवन, अगर k इवन हो गया तो दिस वुड इम्प्लाई कि देन देयर विल बी 2 मिडिल टर्म, 2 मिडिल टर्म होंगे। कौन कौन से, तो पहला होगा आपका k/2th टर्म, उसके बाद k/2 प्लस 1th टर्म, k/2 प्लस 1th टर्म। ठीक है, आप देख सकते हो। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो एक मिडिल टर्म कौन सा, तो k प्लस 1/2, और अगर इवन हुआ तो फिर 2 मिडिल टर्म। कौन कौन से, k/2th टर्म एंड k/2 प्लस 1th टर्म। ठीक है, इसी लॉजिक पे हम बाइनोमियल में भी मिडिल टर्म निकाल लेंगे। कैसे आते हैं उसके ऊपर, पहले आप ये इसको नोट कर लीजिए। चलिए निकालना क्या है, मिडिल टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो मान लेते हैं 1 प्लस x पावर n की ही हम बात करते हैं। ठीक है, 1 प्लस x पावर n। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, तो n प्लस 1 टर्म होगा। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, n प्लस 1। ठीक, और देखिए जो मिडिल टर्म है वो डिपेंड किस पे करता है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, और वो नंबर ऑफ टर्म्स इवन है या फिर ऑड है, इसी बात के ऊपर। ठीक है, तो हमको मतलब होगा इस n प्लस 1 से, ठीक है, कि n प्लस 1 इवन है या ऑड है। चलिए देखिए, तो पहला केस में मान लीजिए इसी में लेते हैं कि अगर n ऑड हो गया, ये जो पावर है n ऑड हो गया,
रुक जाओ, ऐसे लिखते हैं। इफ n इज ऑड, अगर n ऑड है तो दिस वुड इम्प्लाई कि नंबर ऑफ टर्म्स विल बी कितना, n+1, नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n+1 विच इज इवन। ठीक है, अगर n ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया, n+1, और जो कि इवन होगा। ठीक, अगर इवन है तो दिस वुड इम्प्लाई देयर विल बी 2 मिडिल टर्म, देयर विल बी 2 मिडिल टर्म्स। ठीक है, कौन कौन सा मिडिल टर्म होगा भाई, तो देखो अगर k नंबर ऑफ टर्म्स था तो k/2 एंड k/2 + 1, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं तो n+1, तो पहला कौन सा हो जाएगा n+1/2th टर्म, n+1/2th टर्म, और दूसरा n+1/2 + 1th टर्म। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा n+1/2th, और यहाँ से n+3/2th टर्म जो होगा वो आपका मिडिल टर्म कहलाएगा। अगर आपका n ऑड हुआ तो, मतलब पावर जो है वो ऑड हुआ तो 2 मिडिल टर्म। कैसे कैसे आया आपको समझ में आ रहा है, अगर n ऑड हुआ तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा n+1 जो कि इवन, अगर n 5 है तो n+1 6 हो गया, n अगर 7 है तो n+1 8 हो जाएगा। तो जैसे ही नंबर ऑफ टर्म्स इवन हुआ तो 2 मिडिल टर्म। ठीक है, 2 मिडिल टर्म कौन कौन सा, मान लो यहाँ पे k था तो k/2, तो यहाँ पे n+1 है तो n+1/2, दूसरा k/2 + 1 तो n/2 + 1, ये हो गया n/2 + 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया n+1/2th टर्म एंड n+3/2th टर्म जो है वो मिडिल टर्म कहलाएगा इस वाले में। तो मान लो हम लिखेंगे मिडिल टर्म, क्या लिखेंगे हम, t n+1/2th टर्म लिखना है अपने को। ठीक है, तो देखो क्या लिखते हैं, nc इससे एक कम, n+1/2 से एक कम, n+1/2 से एक कम, तो माइनस कर दिया तो n+1 - 2/2, तो कितना n-1/2। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे nc n-1/2। ठीक है, और फिर x के ऊपर तो जो लोअर सफिक्स आया सो सिर्फ वही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे y क्या है 1 है, मतलब 1 + x में एक 1 है और एक x है तो यही आता है, तो हम लिख लेंगे। अगर y होता तो y का टर्म भी आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, इसको नोट कीजिए। वैसे ही आप ये भी लिख सकते हो tn+3/2th टर्म भी आप लिख सकते हो। तो वो क्या हो जाएगा, देखो भाई, तो n+3/2 में से एक घटाया तो n+3 - 2/2, तो n+1/2, तो nc n+1/2, और फिर x के ऊपर n+1/2, यही मेरा क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म कहलाएगा। ठीक है, जब पावर क्या होगा, ऑड होगा तब। ठीक है, अब चलिए सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड पे आते हैं। इफ n इज इवन, तो अगर n इवन हो गया तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा भाई, नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n+1 टर्म होंगे विच इज ऑड। विच इज ऑड, जैसे ऑड आया तो दिस वुड इंप्लाई कि देयर विल बी ओनली 1 मिडिल टर्म। ठीक है, अगर n इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना n+1 जो कि ऑड हो जाएगा, और अगर ऑड हो गया तो मिडिल टर्म सिर्फ एक होगा। कौन सा होगा भाई मिडिल टर्म, तो नंबर कितना k, तो k+1/2, तो यहाँ नंबर कितना n+1, तो n+1 + 1/2, दैट इज n+1 + 1/2। ठीक है, n+1 + 1/2, तो कितना हो जाएगा यहाँ से n+2/2th टर्म जो है वो
आपका मिडिल टर्म कहलाएगा इस वाले केस में। तो अगर हम लिखना चाहते तो हम क्या लिखेंगे, टी एन प्लस 2/2, ठीक है। इससे एक कम लिखते हैं हम, एन सी, यहाँ पे एक कम, तो एन सी 2/2 -1, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा एन सी n/2 और फिर x के ऊपर कितना n/2, ठीक है। तो ये हमने 1 + x के लिए लिखा है। अगर x + y होता तो भी लॉजिक सेम होता, बस एक y का टर्म आता। और कैसे लिखते हैं ये आप जानते हो, यहाँ पे अगर t कुछ भी लिखा है तो हम कैसे लिखेंगे एक्सपेंशन, ये आप अच्छे से सीख चुके हो, ठीक है। तो कुल मिला के हमें सीखना क्या था, यहाँ पे नोट क्या करना है कि भाई सिंपली हम बस पावर देखेंगे, पावर इवन है या ऑड है। अगर पावर ऑड हुआ तो टर्म इवन, तो टर्म इवन तो 2 मिडिल टर्म, कौन कौन सा, तो ये वाला। और अगर पावर इवन हो गया तो टर्म्स कितने, ऑड, तो ऑड में सिर्फ एक मिडिल टर्म, बस इसको नोट कीजिए। फिर कुछ एग्जांपल पे आते हैं, चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है भाई, x² - a² का पावर कितना है, 5। तो हम क्या चेक करेंगे, पावर इवन है या ऑड है। तो पावर तो 5 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, 6। तो 6 क्या है, इवन है या ऑड है, तो 6 इवन है। तो 2 मिडिल टर्म कौन कौन सा भाई, तो एक 6/2 और दूसरा 6/2 + 1, ठीक है। तो कितना 3 और कितना 3 1 4, ठीक है। तो निकालना कौन कौन सा होगा, t3। तो चलिए t3 निकालते हैं। तो t3 है तो 5c, जो यहाँ होता है उससे एक कम हम लिखते हैं यहाँ पे 5c2 फिर x²। इस पे कितना पावर, तो डिफरेंस 3 -a² पे कितना पावर, लोअर सफिक्स 2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो चाहो तो, ये हो गया 10, ये हो गया x पावर 6 और ये हो गया a का पावर 4, ठीक है। एक मिडिल टर्म अपना ये हो गया। दूसरा t4 निकाल रहे हैं, तो t4 मतलब 5c3 x² पे कितना डिफरेंस, तो 2 और फिर -a² पे कितना लोअर सफिक्स 3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये वैल्यू भी 10, ये कितना x4 और ये हो गया माइनस यहाँ दे दिया, तो a का पावर 6 हो गया, दैट्स इट, ठीक है। दूसरे पे आते हैं, दूसरे में क्या है, पावर है इवन। दूसरे में क्या है, पावर है इवन। 2x - 3y के ऊपर कितना 28। तो भाई नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा 29। अब देखो, मान लो अगर आप फॉर्मूला भूल भी जाते हो कि भाई n+1 था या n/2 क्या था, तो सिंपली देखो कि भाई 29 है, तो 29/2 करोगे तो इंटीजर आ गया, मतलब डेसिमल आ जाएगा। तो डेसिमल तो कभी मिडिल टर्म हो नहीं सकता है, मतलब हम ये थोड़ी ना बोलेंगे कि भाई सारे 5वां नंबर जो है वो मिडिल टर्म होगा, सारे 5वें प्लेस पे जो है वो मिडिल होगा, ऐसा तो बोलेंगे नहीं। जब बोलेंगे इंटीजर का ही नाम लेंगे। तो 29 है तो इंटीजर चाहिए, तो 29 + 1/2 ही करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो 29 + 1/2 30/2, तो 15th। तो 15th प्लेस पे जो होगा 15वां टर्म, वही क्या होगा, मिडिल टर्म कहलाएगा। तो निकालना क्या होगा यहाँ से, t15। तो t15 मीन्स कि 28 c 14 2x पे कितना डिफरेंस और फिर इस पे -3y पे लोअर सफिक्स, यही मेरा क्या हो गया, मिडिल टर्म कहलाएगा। सिर्फ एक मिडिल टर्म होगा, ठीक है। थर्ड पे आते हैं, सॉरी, थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या है, 3x - x³ / 6 का होल पावर 9, ठीक है। तो बस पावर चेक किया 9, तो टर्म्स कितने होंगे 10। तो जैसे ही 10 आ गया नंबर ऑफ टर्म्स, तो 10 इवन है, तो 2 मिडिल टर्म कौन कौन सा, तो 10/2 एंड 10/2 + 1। तो फिफ्थ, यहाँ से फिफ्थ एंड 6th टर्म जो है वो मिडिल टर्म कहलाएगा। तो निकाल लेते हैं t5 मतलब 9c4 3x पे कितना डिफरेंस और इस पे लोअर सफिक्स, t6 पे 9c5 3x पे लोअर सफिक्स, सॉरी डिफरेंस, और इधर -(x³/6) पे लोअर सफिक्स, ठीक है। यही मेरा 2 मिडिल टर्म कहलाएगा। तो
आई होप कि इतने से आप समझ गए होंगे कि कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है और कैसे हम मिडिल टर्म निकालते हैं। एक दो और क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले आप इतना नोट कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन लिखा है, ये मेंस में पूछा हुआ है, ईयर कौन सा वो याद नहीं, आप देख लेना बुक वगैरह में। द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन इन पावर ऑफ x इज 1 प्लस अल्फा एक्स का पावर 4 एंड 1 माइनस अल्फा एक्स का पावर 6 इज सेम इफ अल्फा इक्वल्स। मतलब क्या है क्वेश्चन का कहने का कि भाई आप इसका मिडिल टर्म लिखो, इसका मिडिल टर्म लिखो, ठीक, उसमें x को छोड़कर जो बचेगा वो बराबर है, तो बराबर होगा तो अल्फा की क्या वैल्यू होगी, ठीक है, बराबर है तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं। पहला काम तो क्या है कि भाई मिडिल टर्म लिख लो, तो मिडिल टर्म कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे 1 प्लस अल्फा एक्स का पावर 4 है, तो पावर 4 है तो टर्म्स कितने हो गए 5, तो 5 है तो मिडिल टर्म कौन सा, तो 5 प्लस 1/2 दैट इज 3, ठीक है, 5 प्लस 1/2 दैट इज 3। तो इसमें निकालो क्या T3, तो T3 मीन्स 4C2 1 के ऊपर डिफरेंस और अल्फा एक्स के ऊपर भी लोअर सफिक्स, T3 निकल गया। दूसरा 6, दूसरा क्या है 1 माइनस अल्फा एक्स का पावर 6, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना, तो 6 प्लस 1 तो 7, नंबर ऑफ टर्म्स हो गया कितना 7, और मिडिल टर्म कौन सा हो जाएगा, तो 7 प्लस 1/2 8/2 दैट इज 4। तो यहाँ से अपने को T4 निकालना होगा इसमें से, तो T4 निकालते हैं, तो 6C3 1 के ऊपर डिफरेंस और माइनस ऑफ अल्फा एक्स के ऊपर 3, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि भाई 4C2 अल्फा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या आ गया 6C3 माइनस टाइम्स अल्फा क्यूब इंटू एक्स क्यूब। तो एक्स को छोड़ के जो है जो लिखा हुआ है वो क्या है बराबर है, तो अल्फा की किस वैल्यू के लिए, चलिए देखते हैं, इक्वेट कर लेंगे। 4C2 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 6C3 माइनस टाइम्स अल्फा क्यूब, इसको सॉल्व करते हैं, तो अल्फा स्क्वायर से अल्फा क्यूब गया, एक अल्फा बच जाएगा यहाँ पे, इसको सॉल्व करते हैं। 4C2 मीन्स फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। NCR आपको याद होगा, NCR क्या होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है। चलिए यहाँ से फैक्टोरियल 6 तो फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, और यहाँ पे एक माइनस अल्फा बच गया। अब आपको बता रखे ना कि जो बड़ा नंबर होता है वो छोटे वाले को हमेशा कंटेन करता है, जो बड़ा नंबर होता है वो छोटे वाले को हमेशा कंटेन करता है। तो 6 में 4 होगा, ठीक है, तो कैंसिल कर सकते हैं 4, 3 में 2 होगा, कैंसिल कर सकते हैं, 3 में 2 होगा, कैंसिल कर सकते हैं। तो इधर क्या बच गया भाई 1, और यहाँ क्या बचेगा 6 इंटू 5, ठीक है, और 2 और 2, देखिए 3 फैक्टोरियल 2 बचेगा, तो फैक्टोरियल 2 से 2 जाएगा, सॉरी 3 बच जाएगा, 3 जो है उससे क्या बाहर आएगा 3 इंटू फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 से एक 2 गया, सिमिलरली यहाँ से भी एक 2 से एक 2 गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे 3 इंटू 3, तो एक 3 से 6 गया, और यहाँ पे कितना है माइनस ऑफ अल्फा, तो अल्फा कितना हो जाएगा भाई माइनस ऑफ 3/10, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी इजी था, ये मेंस का ही पूछा हुआ क्वेश्चन था। जनरली मेंस के जो क्वेश्चन होते हैं बाइनोमियल के ऊपर वो इजी होता है, वो बन जाता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस आप कर ले, थोड़ा बहुत टर्म याद रखें, है ना, मतलब ये कंफ्यूज ना करें कि किसको कैसे कैलकुलेट करना है, तो आप क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है ना। तो नोट कीजिए, फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए एक टॉपिक जो है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, क्या ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है। देखिए मतलब क्या हुआ, जैसे 1 प्लस एक्स पावर n को हम एक्सपैंड करेंगे तो क्या आता है NC0, फिर x के टर्म, फिर NC1, फिर NC2, ऐसे करके आपको बाइनोमियल कोफिशिएंट मिलते हैं। तो इन सब बाइनोमियल कोफिशिएंट में मतलब NC0, NC1, NC2 ऐसे करके NCn में सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे बड़ा कौन सा होगा, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल, मान लो हम n की जगह पे 5 रखते हैं, तो 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4 और 5C5 तक जाएंगे, इसके आगे हम नहीं जा सकते। तो देखो वैल्यू देखते हैं, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 10, जो 5C2 वही 5C3 तो ये भी 10, जो 5C1 वही 5C4 तो ये भी 5, जो 5C0 वही 5C5 तो 1। बताओ कौन सा सबसे बड़ा नंबर आया,
10 कितनी बार है, तो 2 जगह पे है। तो कौन से भी प्लेस पे आया, देखो जरा कौन से भी प्लेस पे आया। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, तो मिडिल टर्म कौन सा होगा, 6/2 तीसरा और 6/2 + 1 चौथा, तो तीसरा और चौथा। ठीक, बस आप यही ध्यान रखो कि जो मिडिल टर्म होगा वही सबसे बड़ा बाइनोमियल कोफिशिएंट कहलाएगा। तो एनसीआर में जो मिडिल टर्म होगा वही मेरा सबसे बड़ा बाइनोमियल कोफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है, नोट कीजिए, इसको लिखवाते हैं लैंग्वेज में भी। चलिए तो लिखते हैं, बस यही लॉजिक था, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो नोट में क्या लिखना है अपने को, नोट करके कि भाई मिडिल बाइनोमियल कोफिशिएंट, सॉरी लैंग्वेज सही है, मिडिल टर्म ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। एक मिनट, मतलब जो मिडिल टर्म होगा उसी का बाइनोमियल कोफिशिएंट ग्रेटेस्ट होगा। तो मिडिल टर्म हैज ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, मिडिल टर्म हैज ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, तो लिखना क्या है, पीछे वाले से देख के लिख लो कि अगर n ऑड है, अगर n जो है वो ऑड है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, n+1, जो कि इवन होगा। तो इवन हो गया तो फिर 2 मिडिल टर्म आए थे, इवन हो गया था तो 2 मिडिल टर्म आए थे। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन था तो 2 मिडिल टर्म थे, तो कोफिशिएंट क्या क्या था उनका, एक था आपका NC n-1/2 और एक था NC n+1/2। तो ये दोनों क्या होगा, बराबर ही हो जाएगा, NC n+1/2। और दूसरा कि अगर आपका n जो है वो इवन हो गया, अगर n इवन है तो n+1 ऑड हो गया, तो सिर्फ एक मिडिल टर्म, कौन सा, तो NC n/2, बस इतना याद रखा। एक एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे एग्जांपल मान लिया 50 CR है, पूछे 50 CR मैक्सिमम कब होगा, R के किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा। तो n कितना है भाई, 50, तो 50 क्या है, इवन, तो इवन में सीधा NC n/2, तो 50 सबसे बड़ा होगा, मतलब 50C1 50C2 50C3 ऐसे करके 50C50 तक लिखेंगे, उसमें सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, 50C25। ठीक है, एक और लिख लेते हैं, 57 CR, देखो 57 क्या है, ऑड है, तो फिर ऑड में 2, n-1/2, तो 57 - 1 56/2, तो 57C 28 और n+1/2, तो 57 + 1 58/2, दैट इज 29, तो बराबर 57C 29। NCR = NC n-R वाले से भी आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। तो यही था अपना मिडिल टर्म निकालना और उसके रिगार्डिंग एक छोटा सा टॉपिक। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं करना, यहाँ पे ध्यान देना, नाम इसका याद रखना, नाम क्या है, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, हमने क्या लिखा, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। ये ग्रेटेस्ट बाइनोमियल टर्म नहीं है, टर्म दूसरा होता है, ये क्या है, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। टर्म क्या होगा उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये क्या था, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो आप कोफिशिएंट में और टर्म में कंफ्यूज नहीं करेंगे। जैसे मान लो लिखे 5C0x ऐसे लिखा है मान लिया, तो इसमें कोफिशिएंट होगा 5C0 और ये पूरा जो है वो टर्म कहलाएगा, इसमें जो पूरा है वो टर्म कहलाएगा और कोफिशिएंट जो है वो सिर्फ 5C0 कहलाएगा। ठीक है, तो इतना नोट कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।